आरक्षण के ऊपर बहस चल रही है। गृह मंत्री जी अमित शाह बोल रहे हैं और कल मैं पटियाला हाउस कोर्ट में था और मेरा जज ही महिला होगी तो मैं क्या करूं। और मेरे को मतलब मैं गाड़ी लेके जाता हूं, 6 आदमी 7 आदमी 8 आदमी हम पेश होते हैं और वो तारीख देने के बाद में क्या बोलते हैं, ये दूसरी हरकत कर दी। वो कोमल गर्ग मैडम थी, वो जज, वो ने मेरे से बहुत गलत व्यवहार किया और उसके सामने मैं बोला, मैडम मैं कौन हूं, मेरे को पहचान लो, दुखी मत करो। जज को उंगली उठा देता हूं तो एकदम तो स्तब्ध कोर्ट रह जाता है। वहां कौन है, वकील, ये घबरा जाते हैं, सब मेरी तरफ देखते हैं। कल तो मेरे से वीडियो कटवा दिया कईयों ने, बोला सर हमारी फोटो आ गई इसमें। मैं बोला कोई गलत नहीं है, मैं तो तुम्हारे को नहीं, मैं बोला आपने सही किया है, लेकिन हमारी बीच में फोटो आ गई, हम भी यहाँ खड़े हैं, हम मारे जाएंगे, प्लीज डिलीट कर दो ये फोटो। मैं उन बच्चियों की भी हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी है, एक वृद्ध मेरा जैसा सीनियर सिटीजन, सर मेरा ऐसा केस है, लेकिन ये बच्चों की आ गई। बाकी आप गलत नहीं बोल रहे, गलत नहीं बता रहे, सही बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। तो मैं बोला चलो डिलीट करता हूँ, मैं छोड़ना नहीं, मैं तुम्हारा छोड़ूंगा भी नहीं। तो मैंने एक भी नहीं छोड़ रहा। कल मैं हाईकोर्ट की, मैं तो वहां बोला फांसी लग रही है, फांसी पकड़ो, ओ वकीलो, एडवोकेटो, जजो, चोर है, भ्रष्टाचार है, ये न्यायालय। और मैं वहां लॉबी में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पेशी बोल रहे कि आपकी 3 दिन बाद में पेशी है। अब मैं बोला मैं जयपुर से 10,000 गाड़ी का दे के आया हूँ, 2 गाड़ी ले गया हूँ, 20,000 रुपये दे करके मैं दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुआ हूँ। और मेरे को ये तुम्हारे कानून, ये तुम्हारे पटियाला हाउस कोर्ट, ये मैं बोलूंगा नहीं, अभी वो फाइनल ऑर्डर। तो मैं बोला तुम फाइनल कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी तुम समझ जाओ कि ये हिंदुस्तान किस कगार पे है, हिंदुस्तान की बर्बादी को रोक लो और कुछ नहीं है। नहीं तो कल पटियाला हाउस कोर्ट में मैं बोल रहा था, नरेंद्र मोदी को बुला लो यहाँ, हम बता देंगे तुम्हारे क्या काले कारनामे हैं। यहाँ बहस करने वालों को वहां भेजो, जितने भी हैं मीडिया में ये बहस करते हैं ना, तो जनता अपील करे, ये मीडिया तुम्हारे को बुला करके शिक्षा देने लग गया, गद्दारों को बैठा करके। ये बच्चा जैन जी आ रहा है, ये नहीं समझेगा हिंदुस्तान का कभी भी सत्य इतिहास नहीं मालूम होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां धोखा खाएंगी, ये 100% है। वो ना वहां बैठ करके जितने भी ये पार्टियों के हैं ना, इनको सबको बोलो प्रवक्ता बनने के लिए, जो भी क्राइम 2 होते हैं, एक भाई ब्लेम लगाने वाला और एक सहन करने वाला, एक झूठा और एक सच्चा। तो इनको पटियाला हाउस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने पंडाल लगा करके वहां डिबेट करनी चाहिए। और मेरा जैसे आए और जज क्या बोले, 6 महीने में क्या बोले, 2 महीने में क्या बोले, 1 महीने में क्या बोले। और मैं बोलता हूं कि 1 मिनट में ये फैसला है, लेकिन अंधा है, अनपढ़ है जज, मालूम है मतलब ही नहीं है। बोला अब मेरे को भी वकील बताते हैं, सारी बातें बताते हैं। बोले मैं हमारे साथ, मैं बोले ये जज है कि क्या है, ये इन बच्चों को बैठा दिया, ये जज है। बोले ऐसे ही बनते हैं, फिर ये वहां चले जाएंगे। फिर बोले अब इनकी सीट रोल खराब नहीं हो जाए, मैं हाँ वो हमसे नहीं गई, वो हमारा वो ले रहा हूँ, मगो मेरा भी केस है, ब्रिगेडियरों का वो लड़ाई में गया तुम्हारे कोर्टों का। तो मैं पूरा कोर्ट, पुलिस का हमारा तो पता ही है। कल वो BSF का रो रहा था, एक मेरी तरह, कोई आर्मी का रोता है, कोई एयरफोर्स का रोता है, आत्महत्याएं कर रहे हैं जवान, बॉर्डर पर मर रहे हैं। तो वही मेरे वाली तो कहानी पे ये हो रहा है, अभी हमारे जवान भी बोल रहे हैं। तो वो सब, अब मैं तो बोलता हूँ आ जाओ, इनको नंगा करो, इस ब्रिगेडियर जनरलों को नंगा करो यारो। अरे लूट लेंगे BSF और CRP और ITBP और नेवी और एयरफोर्स और बड़े जल्लाद है हिंदुस्तान में। पक्का सब भगवान की, बोले ऑफिसर बनना है तो हिंदुस्तान में है और जवान बनना है तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में चले जाओ रे जवानों, ये बोलते थे, इन गद्दारों के चंगुल में फंस जाओगे, मारे जाओगे। तो भाई मैं तो मारा गया हो रही। ओ BSF वाले जवान यार, तेरे को उल्टे हाथ से लूट मारूंगा, झंडा भी उल्टा ही रखूंगा हिंदुस्तान का। जब तक ये नहीं सुनेंगे ना, तो ये झंडा भी उल्टा ही कर रखा है देख। तो मैं तेरा लेक्चर सुना यार, तू बहुत बढ़िया बोला, तू पढ़ा लिखा है, BSF से है,
और तेरा नाम और ये आईडी तो ये मैं उल्टा लगा करके क्यों रखता हूँ इसको। तो आप बीएसएफ को, मेरा बेटा तू बीएसएफ में और मुझे रखी है मैंने। और वो तो ऑफिसर मैच की ये बात बता रहा था, ऑफिसर मैच का मैं तेरे को 100 केस दूंगा, तेरे को इनकी हजारों इनके ग्राउंड का दूंगा, कश्मीर का दूंगा, पंजाब का दूंगा, इनको नागालैंड मिजोरम का दूंगा, इनको ये मस्ते दंतेवाड़े के जंगलों का दूंगा। तुम्हारे को मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा यार, आओ मेरे पास यार, मैं तुम्हारा बॉस मत बनाओ, गुरु मत बनाओ, भाई बना लो। और मैं इतिहास देता हूँ, और तुम्हारे पास भी इतिहास है, आज भी इतिहास चल रहा है, चलाएंगे रे हिंदुस्तान के अंदर। जय जवान कल आएंगी। अब नहीं है हम जय जवान यार, हिजड़े बढ़ा रखे, हिजड़े बढ़ाते 3 बार। तो ये इनकी आदत कौन डालता है? मैं बताऊंगा इनकी हिस्ट्री, मैं बताऊंगा मैं कैसे कटा हूँ और कैसे बर्बाद हुआ हूँ। लेकिन मेरा बाप ने 3 युद्ध लड़े, तेरे मारे जाएगा और मारे जाता है भाई, सच बोलने वाला ये हिंदुस्तान है। तो ले टक्कर यार, मैं भी ले रहा हूँ। और मत डटना मत, तू मेरे से मिल यार। दोनों भाई देंगे इनको जो ज्ञान है ना सच्चा वाला, इनको दर्द उठे और ये कल से सुधर जाना शुरू कर दें। हिंदुस्तान तो चलता रहेगा, हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सकता, चलता रहेगा। लेकिन आग लगाना भी बंद कर दो। तो इन्हीं में मीर जाफर और जयचंदो की कहानी है, तो इनको भी ले लेंगे। मेरे तो यही है, ये सारा कहा लेते हैं। तू बोलता है ऑफिसर कहाँ क्या करते हैं, वो सारा मैं बता दूंगा 100%। सही है, काम सही है, देश सही जाएगा रास्ते में। मैं लग रहा है कि मैं ही गाड़ियाँ दे रहा था, अब तुम सही दो गाड़ियाँ। मैं तो भाई देख करके मेरे को तो होल्ट भी कर दिया। अरे बोलते हैं यार ठीक नहीं है, बूढ़े आदमी को वैसे समझाना चाहिए तो प्यार से। तुम यार कभी कभी मड़मड़ी उठी आ जाती है तो क्या करूं, गुस्सा आ जाता है तो क्या करूं यार। ये काट के सुला रखा है हिंदुस्तान के कमांडो को। ये क्या, कल वो मैं पटियाला हाउस कोर्ट में बोल रहा हूँ तो वो भगे, सब भग लेते। फिर दोबारा 2 घंटे फिर हेयरिंग करवा के आया। मैडम ओ जज सुन लो, आज हेयरिंग हुई, ऐसे नहीं जाऊंगा वापिस। 20,000 दे दो, मेरा खर्चा दे दो। तुमने तारीख दी है, थाने ने दी है, अरेस्ट वारंट निकालते हो, लेकिन इसका जवाब दे दो। तो जवाब नहीं है, कोर्ट रूम में पुलिस बुलाते हो। कल ही किया है मेरे साथ में, कोर्ट रूम में पुलिस बुला रहे, जज साहब सुन नहीं रहे। एक केस सुन ले, कोर्ट खाली है, एक मेरा ही सुन ले, कोई नहीं है। फाइल पे फाइल पलट रही है जज भाई, फाइल पे फाइल पलट रही है भाई, लग रही है और सुन रही है मेरी। आत्महत्या कर लूंगा, नहीं करूंगा। कोर्ट में खड़ा होके बोल रहा हूँ, चैम्बर में खड़ा होके जज को। फिर दोबारा से वो पुलिस कांस्टेबल को और मेरे वकील को मैं एक दफा जज से रिक्वेस्ट कर दो, मैं विनती कर रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, मेरा तो खड़ा रो रहा हूँ, मेरी सुन लो। तुम अंधे हो, तुम्हारे को नहीं पता है, तुम फाइल नहीं पढ़ते हो। एक फाइल लेके एक पन्ना पलट गए, तुम्हारे को नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सुन लो। नहीं सुनते हो। एक सुन के गई ट्रांसफर, दूसरी आके बैठ गई। वो लेडीज हो, नहीं तो कोई जेंट्स हो ना, तो मैं जूते मार दूं तुम्हारे को, जजों को जूते मार दूं। हिंदुस्तान देखे और कल की निकाल लेना वो CCTV के फुटेज है आपके वहाँ। मैं तो लाइव करके बात करना चाहता हूँ जज से, तो वहाँ रोकते हो, मेरे को छुपते हो, झूठे बोलते, पट्टियाँ खोल दी। अंधा है कोर्ट कानून, अंधा है। हिंदुस्तान का कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। वो तो हम सैनिक बताएंगे, देश की सच्चाइयाँ बताएंगे। मारे गए वो बताएंगे, भुगतभोगी है वो बताएंगे। 3 घर में शहीद हुए हैं देश के लिए। तो विनतियाँ तो सुन लो, हाथ जोड़ते हैं, सलाम करते हैं, सुन तो लो। नहीं, हिंदुस्तान है, नहीं सुनेगा।